हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 4 में हम देखते हैं गुए और मोमो एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बस खो गए थे और दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही गुए मोमो के लिए खाना लाने जाता है और फिर फूफे गुए को फोन करके कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक जोड़ी जूता ले आ सकते हो? क्योंकि आज मेरा मैच है और कल रात मेरा जूता भीग गया था और अभी तक सूखा नहीं है। फिर गुए कहता है किसी और से मंगवा लो या फिर खुद जाके ले लो। ये सुनकर फूफे कहता है, अगर मैं ऐसा कर सकता तो फिर तुम्हें क्यों कहता? प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हें आने के पैसे भी दे दूंगा। और ये सुनकर गुए कहता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं नहीं आ सकता क्योंकि सीटोमो एडमिट है। इसके बाद गुए मोमो के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आता है और हम देखते हैं कि मोमो सो रही थी, लेकिन खाने की खुशबू सुनकर ही मोमो उठ जाती है। फिर मोमो ब्रेड उठाती है खाने के लिए, लेकिन गुए खिचड़ी खाने के लिए कहता है और मोमो को खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए गुए से छुपकर चुपके से ब्रेड खाने की कोशिश करती है, लेकिन गुए देख लेता है और फिर मोमो ब्रेड नीचे रख देती है। लेकिन मोमो सुनने वालों में से कहा, इसलिए फिर से गुए से छुपकर चुपके से एक लड्डू खा लेती है और गुए ये देख लेता है। और तभी डॉक्टर भी मोमो को चेकअप करने के लिए आता है। डॉक्टर मोमो को ये सब खाना खाते हुए कहीं देख न ले, इसलिए गुए मोमो को कवर कर लेता है और गुए को ऐसे सामने खड़ा देखकर डॉक्टर कहता है, क्या हुआ? जाने दो, मुझे चेकअप करना है। फिर गुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ मत देखिए। और ये सुनकर डॉक्टर मजाक करके कहता है, वो तो अच्छी लग रही है। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोमो को डिस्चार्ज मिल जाता है और फिर मोमो गुए से कहती है, मेरे बाल बहुत ऑयली लग रहे हैं, तो तुम्हारे पास रबर बैंड होगा क्या? और ये सुनकर गुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास होगा क्या? इसके बाद गुए मोमो के लिए मेडिसिन लाने जाता है और आकर जब फूफे को मोमो के पास देखता है तो फिर गुए जेलस फील करता है। और हम देखते हैं गुए मोमो के लिए रबर बैंड लेकर आया था, लेकिन फिर गुए रबर बैंड अपने पॉकेट में ही रख देता है। फिर फूफे गुए को थैंक्स कहता है और फिर पूछता है, मोमो तुम्हें कहाँ मिल गई जो तुम इसे यहाँ पर ले आए? फिर मोमो बात को घुमाकर कहती है, वो हम दोनों रोड पर मिले थे, मैंने ही उसे हॉस्पिटल लाने को कहा। इसके बाद हम देखते हैं फूफे मोमो को लेकर जा रहा था और तभी रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है और डॉक्टर मोमो से पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? और फिर फूफे को देखकर कहता है, अच्छा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इसे भेजा है हेल्प करने के लिए? कुछ दिन आराम करो, हमेशा एडमिट होना अच्छा नहीं होता है। अपने बॉयफ्रेंड को टेंशन मत दो, अगर फिर से तुम एडमिट हुई तो वो बेचारा पागल हो जाएगा। और तभी गुए को आते हुए देखकर डॉक्टर कहता है, अच्छा तो वो यहाँ पर है। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो तीनों जब टैक्सी में थे तब फूफे गुए से पूछता है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मोमो के बॉयफ्रेंड हो? और फिर गुए कहता है, डॉक्टर को शायद गलतफहमी हुई होगी। फिर फूफे मोमो से पूछता है, क्या यही सच है? और फिर मोमो कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम क्या सोच रहे हो? और फिर फूफे कहता है, ऐसे भी गुए मोमो जैसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और ये सुनकर गुए कहता है, तो फिर किस तरह की लड़कियां पसंद करूंगा? फिर फूफे कहता है, मैरी क्यूरी जैसी। और हम देखते हैं गुए मोमो को मिरर में देख रहा था और अपने मन में कह रहा था कि नहीं। फिर टैक्सी से उतरने के बाद गुए गुस्से में रबर बैंड को डस्टबिन में फेंक देता है और मोमो हॉस्टल चली जाती है। मोमो अंदर जाने के बाद फूफे हॉस्टल के बाहर वांगशान से मिलता है और वांगशान फूफे से कहती है, मोमो तो अब हॉस्टल में नहीं रहती, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फूफे ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि मोमो ने ये बात फूफे को नहीं बताई थी। इसके बाद हम देखते हैं गुए हॉस्टल में अपना सामान पैक कर रहा था और तभी मोमो गुए को मैसेज करती है, क्या तुम अपने घर की चाबी दे सकते हो? मैं अपनी चाबी तुम्हारे घर पे छोड़ आई, मैं वहाँ जाकर अपना सामान पैक करूंगी और हॉस्टल वापस आ जाऊंगी, मैं आज ही निकल जाऊंगी। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं इतने दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रुकी थी। इधर मोमो गुए के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन गुए रिप्लाई नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं फूफे हॉस्टल के नीचे वेट कर रहा था और गुए को हॉस्टल आते हुए देखकर फूफे छुप जाता है। इसके बाद मोमो भी नीचे आती है
और गुए को देखकर उसके पास जाकर कहती है तुम मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। फिर गुए झूठ बोल देता है कि मेरा फोन साइलेंट पे था। फिर गुए कहता है तुम घर की चाबी भूल गई हो ना, तो फिर चलो साथ में चलते हैं। फिर मोमो और गुए को एक साथ जाते हुए देखकर फुपे उन दोनों का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए गुए के घर तक पहुंच जाता है। और फिर फुपे देखता है मोमो और गुए एक ही अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। फिर वो दोनों घर पे आने के बाद मोमो अपना सामान पैक कर रही थी और गुए अपसेट होकर चुपचाप बैठा हुआ था और बस मोमो को देख रहा था। फिर मोमो गुए से पूछती है तुम्हारा मूड खराब है क्या? फिर गुए कहता है नहीं। इसके बाद मोमो गुए से कहती है मैंने बेडशीट साफ कर दिया है पर अभी तक सूखा नहीं है, तो मैं बाहर लटका देती हूँ, सूख जाए तो तुम ले आना। और क्योंकि गुए नहीं चाहता कि मोमो उसको और इस घर को छोड़कर चली जाए, इसलिए बहाना बनाकर कहता है सूखने का इंतजार करूँ मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब तक तुम इसे सेट नहीं कर देती तब तक मैं उस पर सो ही नहीं सकता हूँ, तो बेडशीट सुखा के सेट करके जाना। फिर मोमो गुए को बेडशीट झटकने के लिए बुलाती है और जब मोमो बेडशीट झटकती है तब गुए बेडशीट जानबूझकर छोड़ देता है और इसलिए बेडशीट नीचे गिर जाता है। फिर मोमो गुए से पूछती है तुमने इसे छोड़ क्यों दिया? फिर गुए कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे मारने वाली हो। फिर मोमो एक डंडी निकलती है और गुए ये देखकर डर जाता है। फिर मोमो स्माइल करके कहती है मैं तुम्हें मारने नहीं वाली हूँ, चलो बेडशीट ले आते हैं। इसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं और गुए बेडशीट नीचे लाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता है। फिर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद बेडशीट नीचे तो आता है लेकिन बेडशीट मोमो के ऊपर गिर जाता है। फिर गुए बेडशीट को हटाने में मोमो की मदद कर रहा था और बेडशीट को हटाते हुए मोमो गुए के बहुत करीब चली आती है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में ऐसे खो गए थे जैसे मानो आसपास का टाइम ही स्टॉप हो गए थे। और फुपे उन दोनों को एक साथ देख लेता है। इसके बाद मोमो और गुए फुपे को घर ले आते हैं और फिर फुपे अजीब अजीब बातें कर रहा था और अजीब हरकतें करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि मोमो और गुए रिलेशनशिप में है। फिर गुए फुपे को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फुपे तो समझने की नाम ही नहीं ले रहा था और ऊपर से बकवास कर रहा था। फिर फुपे कहता है अगर तुम लोग साथ में रहते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर मोमो से कहता है मोमो तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। और ये सुनकर मोमो कहती है क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। और फिर फुपे मोमो से कहता है गुए और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है और फिर अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। फुपे जाने के बाद गुए मोमो को देखकर ही समझ जाता है कि मोमो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, इसलिए गुए मोमो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मोमो बेडशीट धोने का बहाना बनाकर बाथरूम में चली जाती है। फिर बेडशीट वॉशिंग मशीन में डालते समय मोमो के हाथ में चोट लग जाता है और गुए मोमो की आवाज सुनकर दौड़ के बाथरूम में आता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेकर आता हूँ। और फिर गुए बैंडेज लाने जाता है। फिर हम देखते हैं मोमो बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि फुपे की बातों से मोमो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी और इधर फुपे भी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और बस मोमो और गुए के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। आज फुपे का बास्केटबॉल मैच था और फुपे मैच खत्म होने के बाद पहुंचता है, इसलिए कोच फुपे के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुए मोमो के लिए बैंडेज लेकर आता है और एक वाटरमेलन भी ले आता है। गुए ढूंढकर मोमो के लिए मोमो की ऑल टाइम फेवरेट डोरेमोन स्टिकर वाला बैंडेज लाता है। इसके बाद मोमो और गुए एक साथ बैठकर वाटरमेलन खा रहे थे। फिर मोमो को ऑफिस से फोन आता है और मोमो अपने रूम में जाने के बाद हम देखते हैं गुए मोमो के वाटरमेलन से एक बाइट लेता है और इससे हमें ये पता चलता है कि मोमो के लिए गुए के फीलिंग्स बढ़ता ही चला जा रहा था और ये पे एपिसोड 4 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।